ये देखिए, ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं और इंतहाई लो बजट रेसिपी है, कम खर्च में बनने वाली और इंतहाई मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें फिर जल्दी से ये स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप बेसन लिया है, ये 250 ग्राम वाला कप है और बेसन को छान के इस्तेमाल करें। हाफ टी स्पून कुटी मिर्च ऐड की है, 1 हरी मिर्च चॉप करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है। नमक अपने जायके के हिसाब से और हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। अजवाइन बेसन वाली चीज़ों में लाजमी ऐड किया करें, इससे हाजमा बेहतर रहता है। और इसमें हरा धनिया भी जाएगा, तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें हरा धनिया शामिल किया है। अब साबुत धनिया मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, बिल्कुल मोटा कुटा हुआ। ऐसे समझ लें कि बस साबुत धनिया को हमने 2 टुकड़े जितना करना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। कुटा हुआ साबुत धनिया भी इसमें डाल दिया है। अब उसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। मिर्च अपने हिसाब से और नमक अपने हिसाब से देख लिया करें, क्योंकि हर घर में अपने हिसाब से टेस्ट किया जाता है। और अगर आप हमारी रेसिपीज ट्राई करें तो लाजमी से फीडबैक दिया करें कि आप और आपने जो रेसिपीज ट्राई की थी वो आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इसमें 1 से 2 चम्मच हमने चॉप की हुई प्याज ऐड की है और ये एक रेड वाली मिर्च है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। देखें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। अब हम इसको साइड पे करते हैं। ये सॉस आप जिंगर बर्गर में भी लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन लगता है। इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 चम्मच है। 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर केचप ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है। देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बेहतरीन सी हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। इसका अपना टेस्ट ही इतना मज़ेदार है। अब एक पैन के अंदर मैं तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाल के सिर्फ ग्रीस करूंगी कि हाफ टी स्पून के बराबर इसमें ऑयल जाएगा। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इस बैटर को इसके अच्छी तरह हम डिप करते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह इस पर कोट हो चुका है बेसन और सारा मेज़ा। अब हम इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, ताकि बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये कच्चा रह जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, बेहतरीन मज़ेदार। चाहें तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखें, अभी मैंने इसे फ्राई कर लिया। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। इस रेसिपी की बहुत मज़े की बात यह है कि इसमें हमने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं किया है, बहुत कम ऑयल में इसे बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे। और इसमें ऑयल कम से कम इस्तेमाल किया है। जो नहीं चाहते ऑयल इस्तेमाल करना, उन लोगों के लिए बेहतरीन रेसिपी है और जायका तो इसका है ही लाजवाब। ये देखें, इसी तरह मैं तमाम तैयार कर लेती हूँ। ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखें, आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैं इसको एक बेहतरीन से सॉस के साथ सर्व करूंगी। अब ये जो ब्रेड के स्लाइस मैंने तैयार किए थे, इसके ऊपर ये सॉस लगाते जाएंगे। ये देखें, और दूसरा इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रखते जाएंगे। इसी तरह मैं तमाम रेडी करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। बच्चों को बड़ों को अपने खिलाएं और बहुत ढेरों ढेर तारीफें पाएं। इंतहाई आसान और इंतहाई सस्ती और मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये देखेंगे अच्छी तरह कट हो चुके हैं। अब ये जो हम स्क्वायर्स होती है, इसके अंदर हम इसको लगाते जाएंगे। इसको सेट करें और स्क्वायर्स के अंदर ये बेहतरीन से इसमें लगा के इसे सर्व करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।